नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पंडिताइन चाची में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जगन्नाथ स्वामी की एक कथा कि भगवान जगन्नाथ प्रत्येक वर्ष बीमार क्यों पड़ते हैं। उड़ीसा प्रांत में जगन्नाथपुरी में श्री माधोदास जी नाम के एक भक्त रहते थे। उनका इस संसार से कोई लेना देना नहीं था। श्री माधोदास जी अकेले बैठे भगवान का भजन किया करते थे और नित्य प्रति श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन करते थे। उन्हीं को अपना प्रिय सखा मानते थे और प्रभु के साथ ही खेलते थे। प्रभु इनके साथ अनेक लीलाएं किया करते थे और इसी तरह भक्त माधोदास जी अपनी मस्ती में मगन रहते थे। एक बार की बात है, माधोदास जी को अतिसार रोग हो गया। अतिसार रोग का मतलब उल्टी दस्त का रोग हो गया। वो इतने दुर्बल हो गए कि उठ बैठ भी नहीं सकते थे। पर जब इनसे बनता, यह अपना कार्य स्वयं किया करते थे और किसी की सेवा अथवा सहायता नहीं लेते थे। कोई यह कहे कि महाराज जी हम ये कार्य कर दें, तो कहते थे नहीं, मेरे तो एक जगन्नाथ जी हैं, वही मेरी रक्षा करेंगे। ऐसी दशा में जब उनका रोग बढ़ गया और वह उठने बैठने में भी असमर्थ हो गए, तब श्री जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर उनके घर पहुँचे और माधोदास जी से कहा कि हम आपकी सेवा कर दें। भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। क्योंकि रोग इतना बढ़ गया था, उन्हें पता ही नहीं चलता था कि कब मलमूत्र त्याग देते थे और सारे वस्त्र गंदे हो जाते थे। उन वस्त्रों को भगवान जगन्नाथ अपने हाथों से साफ करते थे, उनके पूरे शरीर को साफ करते थे। कोई अपना भी इतनी सेवा नहीं कर सकता था जितना जगन्नाथ भगवान अपने भक्त माधोदास की सेवा करते थे। भक्त माधोदास जी का प्रभु पर यह था स्नेह। और दोस्तों, इतनी सेवा कराने के बाद जब कमजोरी के बाद माधोदास जी को होश आया, तो उन्होंने भगवान जगन्नाथ को तुरंत पहचान लिया। यह तो मेरे प्रभु हैं। एक दिन माधोदास जी ने पूछ ही लिया, हे प्रभु, आप तो तीनों लोक के मालिक हो, आप संसार के स्वामी हो, आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? आप चाहते तो यह मेरा रोग एक क्षण में दूर कर सकते थे और यह सब नहीं करना पड़ता। ठाकुर जी कहते हैं, देखो माधो, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। जो प्रारब्ध होता है उसे भोगना ही पड़ता है। अगर इसको इस जन्म में नहीं काटोगे तो उसको भोगने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्तों को जरा से प्रारब्ध के लिए अगला जन्म फिर से भोगना पड़े। इसलिए मैंने तुम्हारी सेवा की। लेकिन अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्तों की बात मैं टाल नहीं सकता। अब तुम्हारे प्रारब्ध में 15 दिन का रोग बचा है, इसलिए उन 15 दिन का रोग तुम मुझे दे दो। 15 दिन का रोग जगन्नाथ प्रभु ने माधोदास से ले लिया। और दोस्तों, यही कारण है कि आज भी भगवान जगन्नाथ 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं और 15 दिन के लिए उनका मंदिर बंद कर दिया जाता है। कभी भी जगन्नाथ मंदिर की रसोई बंद नहीं होती है, परंतु 15 दिन के लिए उनकी रसोई भी बंद कर दी जाती है। भगवान को 56 तरह का भोग नहीं खिलाया जाता है क्योंकि वो बीमार होते हैं। भगवान बीमारी से परहेज भी रखते हैं। इस दौरान भगवान को आयुर्वेदिक काढ़े का भोग लगाया जाता है। जगन्नाथ धाम में मंदिर में तो भगवान की बीमारी की जांच करने हर दिन वैद्य आते हैं। काढ़े के अलावा भगवान जगन्नाथ जी को फलों का रस भी दिया जाता है और वही रोज शीतल लेप लगाया जाता है। बीमारी के दौरान उन्हें फलों का रस, छेना का भोग लगाया जाता है और रात में सोने के पहले मीठा दूध अर्पित किया जाता है।
तो दोस्तों जेठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ को स्नान कराया जाता है। आराम के लिए 15 दिन मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं, उनकी सेवा की जाती है ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाएं। जिस दिन पूरी तरह से ठीक होते हैं उस दिन जगन्नाथ यात्रा निकलती है, जिसके दर्शन हेतु श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं। स्वयं तकलीफ लेकर भगवान अपने भक्तों का जीवन सुखमय बनाते हैं। ऐसे तो सिर्फ मेरे भगवान ही हो सकते हैं। बोलो जगन्नाथ बाबा की जय हो।